नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी मॉम के चैनल पर। आज हम जा रहे हैं बाबा काशी विश्वनाथ, गंगा आरती और काल भैरव के दर्शन करने। ये एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का माध्यम है। इसके बाद हम जाएंगे झारखंड के देवघर, जहाँ स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ धाम। तो दोस्तों, इस बार की मेरी यात्रा शुरू हुई वाराणसी एयरपोर्ट से। सच में संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम है ये। जैसे ही आप बाहर आते हैं, G20 के समय जो सुंदर-सुंदर प्रदर्शनियाँ और पेंटिंग्स लगाई गई थी, वो आज भी इस शहर की शोभा को बढ़ा रहे हैं। वहीं मेरे पेरेंट्स ट्रेन से आए हैं, स्टेशन से हमने उन्हें पिक किया, फिर झटपट होटल पहुँचे, थोड़ा रेस्ट किया और अब हम निकल पड़े हैं काशी का सबसे प्रसिद्ध और दिव्य गंगा आरती देखने। लेकिन गंगा आरती सीधे नहीं, हम पहुंचे केदार घाट, जहां से हमारी बोट राइड शुरू हुई है। अब हम इस सुंदर यात्रा में बोट के जरिए जा रहे दशाश्वमेध घाट, जहां हर शाम मां गंगा की आरती होती है और पूरा घाट मंत्रों, दीपों और श्रद्धा से भर जाता है। काशी की ये शाम गंगा के साथ, चलिए हमारे साथ। हमारी नाव यात्रा और भी खास बनी, क्योंकि हमारे नाविक भाई यानी केवट ने हमें हर घाट की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया ये तुलसी घाट है, जहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। वो सामने 80 घाट है, जहाँ विद्यार्थी साधना करते हैं। और उधर है मणिकर्णिका घाट, जहाँ जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। उनकी बातें सुनते हुए लगा जैसे हम इतिहास के पन्नों में उतर गए हों। ये आपने क्या कह दिया? ये आपकी नगरी है जहाँ आपका जय जयकार होगा। अब गंगा माँ के आपके दर्शन हो नाम और से इस डुबकी नगरी ना को लगाए, जाना ये तो जाएगा। गुनाह हो जाएगा। तो हमने भी पूरी श्रद्धा के साथ गंगा स्नान किया और हाँ, पानी ठंडा जरूर था, पर दिल से सुकून मिला। ऐसा काशी, जिसे शिव की नगरी, मोक्ष की भूमि और आदिकाल से ज्ञान की राजधानी माना जाता है, इसी पावन नगरी में स्थित है बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक और सबसे पूजनीय। हाल ही में यह बना है विश्व काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से जोड़ता है। इस कॉरिडोर को 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। आज ये कॉरिडोर न सिर्फ एक भव्य वास्तुशिल्प का उदाहरण है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए दर्शन को आसान, सुविधाजनक और दिव्य अनुभव बना देता है। गंगा से सीधे मंदिर तक की यात्रा अब खुले और सुंदर रास्तों से होती है, जहाँ हर दीवार, हर मूर्ति, हर दीपक एक कहानी कहता है। यह सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं, आस्था और आधुनिकता को मिलन बंधु है। काशी की गलियों का अपना ही चार्म है। सकरी गलियों में गूंजते मंत्र और घंटियों की आवाज आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। हम पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ के दर्शन से ही माना जाता है कि आपको मोक्ष का द्वार मिल जाता है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है।
मगर यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि हर हर महादेव बोलते ही रोमांच हो जाता है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कोशिश करें कि ऑनलाइन स्लॉट बुक कर ले और भीड़-भाड़ से पहले सुबह 4 से 6 बजे तक दर्शन करें। हम लोग काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने आए हुए हैं। ये हम बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए विश्वनाथ बाबा की यहाँ लाइनें लगी हुई है। हम तो दर्शन करके आगे बाहर, अब हम होटल जा रहे हैं। दर्शन के बाद शरीर थका था लेकिन मन शांत। और अब बारी थी पेट को प्रसाद देने की। तो हम पहुंच गए बनारस की प्रसिद्ध पहलवान जी की लस्सी पीने। क्या बताऊं, इतनी गाढ़ी मलाईदार और ठंडी लस्सी, जैसे पी नहीं रहे कोई प्रसाद का अमृत पी रहे हो। ऊपर से मोटी मोटी मलाई की परत, एकदम बनारसी अंदाज। बिना पहलवान जी की लस्सी के बनारस यात्रा अधूरी है, मानिए तो सही। अब बनारस आए हैं तो इसकी गलियों में टुक टुक राइड तो बनती ही है। टुक टुक में बैठकर हम निकल पड़े बनारस दर्शन के लिए। संकीर्ण गलियां, रंग बिरंगी दुकानें, हर मोड़ पर कोई मंदिर। यह शहर इतिहास और आस्था का जीवित किताब जैसा है। ये रास्ते भले छोटे हो, लेकिन हर मोड़ पर एक नई नई कहानी मिलती है। अब हम चले हैं बाबा काल भैरव के दरबार। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। माना जाता है कि बिना इनके दर्शन के काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ बाबा को मदिरा का भोग भी लगाया जाता है, जो इस मंदिर की खास परंपरा है। काशी आए और साड़ी की शॉपिंग ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम भी घुस गए दुकान में। पर सच बताऊं, मोल भाव तो कुछ समझ ही नहीं आया। दुकानदार बोले, बहन जी ये बनारसी है। हमने कहा ठीक है भाई, दे दो एक। तो जी, एक साड़ी हमने फाइनल कर ली है। बनारसी वाइब पूरी हो गई। साड़ी ले ली है तो अब चलो कुछ खा भी लेते हैं। तो हम ऑटो वाले भैया को ले गए गोपी चाट भंडार पे। और अब वाराणसी आए तो टमाटर चाट तो खाना ही पड़ेगा ना।
इतनी मशहूर है यहाँ की टमाटर चाट कि लोग दूर-दूर से सिर्फ इसे चखने आते हैं। तो हम भी पहुँच गए और भाई साहब मज़ा ही आ गया। खट्टा, मीठा, मसालेदार सब कुछ एक साथ। इतना टेस्टी है कि आपको स्पाइसी चाट पसंद हो तो यहाँ ज़रूर आना। हाँ बता बड़ी क्या है? आप क्या खाएंगे? बनारस की टमाटर चाट बहुत टेस्टी है। ये देखिए कैसी लग रही है आपको? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। बनारस आए तो टमाटर चाट जरूर खानी चाहिए। बनारस आए तो टमाटर चाट जरूर खानी चाहिए, बहुत टेस्टी है टमाटर चाट। ड्राई फ्रूट रहता है, इसके बाद क्या कहता है मसाला अपना रहता है, गरम मसाला। और टमाटर के अलावा बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं। हाँ, इसकी जो ग्रेवी बनती है पानी से ही बनती है। टमाटर की ग्रेवी से, टमाटर के पानी से ही बनती है। अच्छा, टमाटर सादा को पानी उबाल नहीं देते हैं। डलता। नहीं, उबाल देते हैं बस उसका पानी छान लेते हैं। फिर उसी में सारे मसाले डालते हैं। इसमें सारे मसाले ग्रेवी में इसमें आपके खोआ पड़ता है, उसके बाद दही पड़ती है, मखाना का बुरादा पड़ता है। अच्छा, मखाने का बुरादा पड़ता है। तभी तो बिना लहसुन प्याज का अच्छा, अब हम निकल रहे देवघर झारखंड के लिए। काशी से देवघर पहुंचने के 2 रास्ते हैं, ट्रेन या फ्लाइट। हमने चुना ट्रेन का सफ़र ताकि रास्ते का हर पल अनुभव कर सके। सफ़र करीब 8 से 10 घंटे का हो सकता है, परंतु वंदे भारत की वजह से हम सिर्फ मात्र 5 घंटे में देवघर पहुंच गए वाराणसी से। रास्ते में बिहार और झारखंड की ग्रामीण झलक भी आपको देखने को मिलेगी। यात्रा में थकावट तो है, पर बैद्यनाथ के दर्शन की जो लालसा है वो सब भुला देती है। बलम देव बलम तदेव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सबसे सुखद और दिव्य अनुभव तब हुआ जब हमें बाबा के चरणों में रुद्राभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त दिल से एक ही बात निकली, हर हर महादेव। ऐसा लगा जैसे हर बूंद के साथ मन के विकार बह रहे हो और आत्मा शिव में विलीन हो रही हो। शिव की उपासना भव्य लगता है यहाँ पे ये लाल कपड़ा मंगवाते हैं शक्तिपीठ पे, और ये मैं घर ले जाने की सोच रहा है। अब हम बाहर निकल रहे हैं, दर्शन हो गए हमारे बहुत अच्छे। रुद्राभिषेक करवा दिया हमने बाबा ने काफी रस से, फिर भी पंडित बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बढ़िया दर्शन करते। मान्यता है कि लंका नरेश रावण ने जब शिव को लंका ले जाने का प्रयास किया तो यहीं पर भगवान शिव ने उन्हें स्थापित होने दिया। इसलिए इस स्थान को रावणेश्वर भी कहा जाता है और इसी वजह से यह स्थान शिव और रावण दोनों की भक्ति का प्रतीक है। बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में शामिल है और विशेषकर श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। यहाँ शिव को वैद्य कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने सृष्टि के सभी दुखों का इलाज यहीं से किया। यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा ध्यान का केंद्र है जहाँ पहुँचते ही मन का स्थिर हो जाता है और आत्मा शिव में विलीन हो जाती है।
जीवन भर साथ रहेगा। बाबा ने बुलाया, दर्शन भी करवाया और रुद्राभिषेक का अवसर भी दिया। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी काशी की गलियों से लेकर देवघर के मंदिर तक की यह यात्रा। साड़ी शॉपिंग, टमाटर चाट, गंगा डुबकी और फिर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन, सब कुछ आत्मा को सुकून देने वाला रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली यात्रा कहाँ की हो। जय बाबा विश्वनाथ, जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव।